सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस फटाफट चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं जनरल एक टॉपिक है क्लास 11th का अकाउंट्स का। ठीक है, आज वो उस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हो सकता है 2 से 3 पार्ट बने। ठीक है, जनरल पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म है। सबसे पहला है एक विदाउट जीएसटी, जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक है विद जीएसटी, जीएसटी का नेक्स्ट में होगा, वो पार्ट 2 में होगा। आज पार्ट 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए चले हम लोग पढ़ते हैं अब जनरल है क्या। ठीक है, जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं। अब एक शॉपकीपर का क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है कि कोई आया, सामान खरीदा उससे और वो चला गया, तो वो जो 50 रुपये का, अगर वो उससे एक पेस्ट खरीदा, कोई भी एक पेस्ट खरीदा ABC कंपनी का, तो ये वो रिकॉर्ड करेगा अपने बुक में। ठीक है, कि 50 रुपये का उसका सेल हुआ। ठीक है, अब इसका एक और डेफिनेशन सिंपल में, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जनरल। जो सबसे बेसिक बुक होता है ना, जो सबसे बेसिक बुक होता है, उसे हम लोग जनरल कहते हैं। ठीक है, अब जनरल, ठीक है, और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जनरल बुक में, उसे हम लोग जनरल एंट्रीज कहते हैं। जनरल एंट्रीज कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसे नोट करते जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक नोट। ठीक है गाइस, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं फॉर्मेट की। आखिर जनरल का फॉर्मेट होता है कैसा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जनरल का फॉर्मेट इस तरह से, कुछ इस तरह से लिखाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है डेट। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है यहाँ 2 अक्टूबर, इस तरह से डेट लिखाता है। उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स, जो बीच में जो भी स्टेटमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। उस ट्रांजेक्शन के बाद उस ट्रांजेक्शन के बारे में एक सेंटेंस लिखा आता है, जिसको नरेशन कहते हैं, जो कि बीइंग से स्टार्टेड होता है। अगर हम किसी को सामान बेचें तो यहाँ लिखा आता है बीइंग गुड, बीइंग द गुड सोल्ड। ठीक है, ठीक है, नरेशन का बात हो गया। यहाँ नरेशन लिखाता है कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा LF, जिसे हम लोग लेजर फोलियो भी कहते हैं। LEDGER, लेजर फोलियो। ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इसे हम लोग लिखते तो है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई भी काम नहीं होता, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है, हमें इसे लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेबिट। ठीक है, डेबिट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, डेबिट। और नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आई बटन में मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप लोग जाके देख ले उसमें। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा चुका। नेक्स्ट डेबिट और क्रेडिट लिखाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म DRCR होता है। ठीक है, और अब दोनों में अमाउंट लिखाता है, इसमें भी अमाउंट लिखाता है, इसमें भी अमाउंट लिखाता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विदाउट जीएसटी के बिना। आज मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेट तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को समझा देता हूँ, उसमें कुछ कुछ पार्ट आते हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ, अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग, ये हमारा फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इसका कोई काम नहीं है, डेबिट, क्रेडिट। मैंने आई बटन में डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं ये सब। ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट। अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। सबसे पहला, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। ठीक है, डेट है नहीं तो हम लोग सीरियल नंबर के हिसाब से काम करेंगे, मतलब 1 2 3 4 दे देंगे। रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। सबसे पहले कैश आ रहा है, कैश एक एसेट्स है, तो हमारा वो डेबिट होगा। तो हम लोग इससे लिखते हैं कैश, कैश आ रहा है तो कैश, और उसका एक अकाउंट होता है, इसलिए कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश क्या हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है, तो DR लिखते हैं उसे शॉर्ट में, कैश अकाउंट डेबिट। अब और क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में जो भी चीज़ लिखाता है उसमें हम लोग 2 लिखते हैं, उसके आगे क्या लिखते हैं, 2। तो क्या आ रहा है, तो 2 कैपिटल। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखते, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल। क्रेडिट का निशानी है ये, और ये डेबिट का निशानी है, डेबिट। तो अब दोनों में सेम अमाउंट लिखाता है 50, और इसमें भी 50। समझ गए आप लोग। और उसके नीचे अब एक नरेशन लिखाता है, बीइंग लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो भी बीइंग लिख दीजिए, न्यू बिजनेस
इज स्टार्टेड, ठीक है, वो स्पेस की थोड़ी सी कमी है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड। नेक्स्ट है हमारा बोरोड फ्रॉम नरेश 70। अब नरेश से हम लोग लोन ले रहे हैं, लोन एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट लिखाता है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, नरेश लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट लिखाएगा 70 नरेशन बीइंग लोन इज टेकन, बीइंग लोन इज टेकन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ स्पेस थोड़ा सा, ठीक है, ये 2 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम राज इन कैश, ठीक है। इसमें 2 केस आता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज इन कैश, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया तो गुड्स को हम लोग परचेज लिखते हैं, जो भी गुड्स होगा उसे हम लोग परचेज लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट अकाउंट DR, स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। परचेज हो गया गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ओब्वियसली हम लोग जब परचेज करेंगे तो हम लोग को कैश तो देना ही पड़ेगा, या हम लोग फ्री में तो कोई हम लोग को देगा नहीं, और कैश हमारा एक एसेट है, वो माइनस हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा, ठीक है। दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख देंगे। ये मैं बार बार नहीं बोल रहा कि ये एसेट है या परचेज एक एसेट है, परचेज एक एक्सपेंस है, वो माइनस डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, वो आप लोग जाके इससे पहले वीडियो में देख के समझ जाए। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ठीक है। अब हमने मोहन से सामान लिया, इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि हम लोगों ने बैंक से या कैश से पेमेंट किया है, इसका मतलब हम लोगों ने उधारी में खरीदा है, तो इसका एंट्री इस तरह होता है। यहाँ आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा, मैं नरेशन भूल गया, ठीक है। परचेज गुड्स बीइंग गुड्स वे परचेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सामान खरीदे तो परचेज अकाउंट टू, जिससे खरीदे उसका नाम लिख दीजिए क्योंकि हम लोगों ने उसको पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ लिखाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे का बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ सीरियल नंबर नहीं मिटा रहा हूँ और अमाउंट भी नहीं मिटा रहा हूँ, स्पेस के कारण बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू राम, अमाउंट तो सेम ही होता है, आप लोग वो खुद से भी डाल सकते हैं। सोल्ड गुड टू राम, तो इसमें भी परचेज की तरह 2 केस है, हम लोगों ने गुड सोल्ड किया राम को, तो हमारा राम डेप्टर है, हम लोग का बढ़ रहा है, वो हम लोग को कोई कैश नहीं दे रहा है, यहाँ कुछ सिर्फ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम हमारा डेप्टर बढ़ रहा है इसलिए लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, राम एक डेप्टर है, वो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट लिखाएगा। टू सेल, सेल्स हमारा एक्सपेंस है, माइनस हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड लिखाएगा, ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड टू राम आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, सोल्ड गुड टू श्याम इन कैश, मतलब हम लोगों को कैश मिल रहा है, श्याम को जो हम लोग सामान कैश मिल रहा है तो हम लोग कैश लिख देंगे, कैश एक एसेट्स है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एक्सपेंस है, मैंने अभी जैसा कि बताया। हैंड राइटिंग पे थोड़ा आप लोग ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पेड रेंट कमीशन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं आप लोगों को एक में बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कमीशन लाइफ इंश्योरेंस ये सब पे कर रहे हैं, तो जो भी पे कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा माइनस हो रहा है, ये हमारा, ठीक है। अब सॉरी ये हमारा लाइबिलिटी था, रेंट हमें पे करना ही पड़ता है, तो लाइबिलिटी है माइनस हो रहा है तो डेबिट लिखाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और सबका पेमेंट हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, तो कैश से करेंगे, तो यहाँ बीइंग लिख दीजिएगा, ऐसा किसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग डील कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा गुड गिवन एज चैरिटी, गुड्स को हम लोग, मैंने पहले ही बोला था परचेज माना जाता है, गुड्स को हम लोग परचेज कहते हैं अकाउंट की भाषा में, तो हम लोगों ने चैरिटी में गुड्स दे दिया, तो अब चैरिटी को गुड्स मिल रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट, समझ गए आप लोग। चैरिटी को हम लोग गुड्स दे दिए तो परचेज अकाउंट, यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा बीइंग। नेक्स्ट मैं इसी में बता देता हूँ, आप लोग को लिखूंगा नहीं। गुड्स आर थेफ्ट, मतलब गुड्स सामान चोरी हो गया, या फायर्ड इन गोडाउन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका मतलब समझ जाइएगा आपका गुड्स का लॉस हो गया है, मतलब आपका गुड्स सामान बर्बाद हो गया है, चोरी से हो गया या आग लग गया, तो इसमें हम लोग लिखते हैं लॉस ऑफ
गुड्स को स्टॉक भी कहते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, मतलब जो चीज़ से चोरी हुआ वो रीज़न लिख दीजिएगा, और टू परचेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन आता है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने किसी को सामान बेचा, जैसे हम लोगों ने राम को बेचा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सॉरी हम लोगों ने किसी से सामान खरीदा अगर, तो राम से हम लोगों ने सामान खरीदा और हमें सामान पसंद नहीं आया, तो अगर हम वो सामान राम को रिटर्न करते हैं तो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है सेल्स की मैं बात करूं, अगर आप किसी को सेल्स कर रहे हैं और वो हम लोग को रिटर्न कर देता है तो हम लोग लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जो भी नाम होता है, टू राम या कैश। ठीक है, अब इसी में हम लोग का एक दो और टॉपिक है, जैसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब मैं जीएसटी के पार्ट में आप लोगों को समझा दूंगा। और एक भी टर्म अगर रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। हो सकता है इस वीडियो की नहीं, मतलब जनरल की 2 से 3 पार्ट बने। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। आज था फॉर्मेट विदाउट जीएसटी, अब सब चीज़ आप लोग समझ चुके हैं। अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा अभी सब्सक्राइब बटन नीचे आ गया होगा, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को दबाना ना भूले, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों के मिलते रहे। और आप लोगों को जैसा पता है, आप लोग के चैनल का नाम क्या है, कॉमर्स की दुनिया। बाय बाय गाइस।